व्हाट इज सटायर? सटायर क्या है? The term satire refers to a literary composition in which vice, folly, or a foolish person is held up to ridicule। यानी कोई वाइस है, बुराई है, फोली है, वाइस है, उसको क्या किया जाता है? उसका मजाक उड़ाया जाता है, रिडिक्यूल किया जाता है। Thus, satire may refer to things, a literary composition of satirical nature or a sarcasm hidden in words, lines, etc. Dryden and Pope are the great satirists of English literature। तो सटायर का कहानी जो है बहुत ही पुरानी है और ये साहित्य के या आप ये कहें जितनी भी कलाएं होती हैं उनमें सटायर प्रारंभ से ही दिखाई पड़ता है। जैसे व्यंग्यचित्र होता है, कार्टून, कैरिकेचर, तो वे सब एक प्रकार के सटायर होते हैं। सटायर का जो साहित्य में है उसमें उसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन सटायर या व्यंग मुख्यतः वह विधा होती है, वह जॉनर होता है जिसमें वाइस, फोली आदि को रिडिक्यूल किया जाए, आदि का मजाक उड़ाया जाए, और इसका उद्देश्य होता है कि उस वाइस या फोली को सुधार किया जाए और ये एक हंसी, लाफ्टर के ढंग से होता है। सटायर के दो प्रकार होते हैं और सटायर के कई अन्य मेथड्स भी होते हैं। तो इसके यदि इतिहास में थोड़ा जाएं तो ग्रीक अरिस्टोफेनीज ने सबसे पहले सटायर्स लिखे थे। उनका प्रसिद्ध सटायर क्लाउड है, बर्ड है, फ्रॉग है। तो ग्रीक साहित्यकार अरिस्टोफेनीज के सटायर जो फ्रॉग, क्लाउड, बर्ड्स आदि हैं। सटायर के यदि कॉन्स्टिट्यूशन पर जाएं, यानी सटायर किस चीज़ों से बनाया जाता है या सटायर में कौन कौन सी उनके मेथड्स होते हैं, कैसे सटायर करते हैं, तो सटायर में आर्नी होती है, सटायर में पैरोडी होती है, सटायर में एग्जाजरेशन होता है, या सटायर अंडर स्टेटमेंट भी होता है, ओवर स्टेटमेंट या एग्जाजरेशन भी हो सकता है। जैसे कोई फोली है उसे बहुत बढ़ाया चढ़ाया गया और इस तरह सटायर किया गया, एग्जाजरेशन। या कोई बड़ी चीज़ है उसको बहुत ही अंडर स्टेटमेंट किया गया। आर्नी सटायर का बहुत ही प्रचलित तरीका है। और सटायर में पैरोडी भी होती है, पैरोडी करके मजाक उड़ाया जाए। सटायर और कॉमेडी में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है और कभी कभी जब चरम रूप में सटायर और कॉमेडी काफ़ी कुछ मिल जाते हैं। कॉमेडी का उद्देश्य हास्य होता है, यानी कॉमेडी का जो एंड होता है, द एंड ऑफ कॉमेडी इज लाफ्टर। जबकि सटायर में जो लाफ्टर होता है, जो हंसी होती है, जो रिडिक्यूल होता है, वो एक वे होता है, मीन्स होता है। यानी सटायर में किसी फोली को, किसी वॉइस को जो उसकी हंसी उड़ाई जाती है तो वो हंसी उसका एंड नहीं होता है। सटायर का जो मेथड होता है उसमें एलिगरी भी होती है, यानी एलिगरी से भी हम सटायर का उपयोग कर सकते हैं, सटायर पैदा कर सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का 1894 का एक प्ले है आर्म्स एंड मैन। आर्म्स एंड मैन में जो सैनिकों की बहादुरी होती है तो उसका भी मजाक उड़ाया गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया गया है। एंटी रोमांटिक प्ले कहलाता है और जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं उन सब का उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मजाक उड़ाया गया है। तो आर्म्स मैन बहुत ही खूबसूरत सटायर है और ये लिखा गया है प्रसिद्ध प्ले राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ऐसे ही एक सटायर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सटायर है, गुलिवर्स ट्रेवल। तो गुलिवर्स ट्रेवल एलिगोरिकल है,
लेकिन वो उस समय के जो ब्रिटेन की व्यवस्था थी उस पर जोनाथन स्विफ्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुल सटायर किया है और बड़ा ही कड़वा सटायर है, बहुत ही एक तीखा सटायर है। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट का, तो ऐसे डॉन जुआन है बायरन का, वो सटायरिक है। विचार्ली की कंट्री वाइफ है। आर्म्स एंड मैन की बात कर ही चुके हैं। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का है 1945। एनिमल फार्म जो जॉर्ज ऑरवेल का है वो जो स्टालिन की जो कम्युनिज्म था या जो एक कम्युनिज्म का एक दर्शन है, तो उनका जो सर्वसत्तावाद है, उनकी जो हिपोक्रेसी है, उस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सटायर है एनिमल फार्म में। एनिमल फार्म का एक कैरेक्टर बॉक्सर आता है और बॉक्सर दिन रात जुटा रहता है, फिर बॉक्सर को कैसे ही उसको एक मीट मार्केट में बेच दिया जाता है। तो आप उसे पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत सटायर है एनिमल फार्म। सटायर का एक 1940 में चार्ली चैपलिन का एक पिक्चर आई थी द ग्रेट डिक्टेटर। द ग्रेट डिक्टेटर में एक बार्बर होता है, एक नाई होता है, और उसे गलतफहमी हो जाती है कि या उसको एक डिक्टेटर की तरह भ्रम में समझ लिया जाता है कि एक डिक्टेटर है। तो उसका गेटअप बिल्कुल हिटलर जैसा है, यानी उसकी जो मेकअप किया गया है, उसकी जो साज सज्जा की गई है वो बिल्कुल हिटलर जैसी है। और वो है तो बहुत ही कायर, लेकिन वो शो ऑफ प्रदर्शन बहुत ज़्यादा करता है। द ग्रेट डिक्टेटर में दुनिया का ग्लोब को फुटबॉल की तरह उछालता है, तो हिटलर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है व्यंग किया गया है। द ग्रेट डिक्टेटर में पहली उनकी जो है टाकी मूवी थी चार्ली चैपलिन की। तो सटायर का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही फैला हुआ है। अब आप देखिए कि सटायर कितने प्रकार के होते हैं। तो सटायर एक तो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में राइटर सीधे सटायर करता है, पहले पर्सन का उपयोग करता है। और ये डायरेक्ट सटायर भी अपने तीखेपन के आधार पर दो टाइप के हो जाते हैं, होरेशियन सटायर और जुवेनिलियन सटायर। होरेशियन सटायर जो होते हैं उनमें एक कॉमिक होता है होरेशियन सटायर, और टॉलरेंट होता है, बहुत ही तीखा नहीं होता है। होरेस के नाम पर जो रोमन सटायरिस्ट थे ये पड़ा हुआ है। जुवेनिलियन सटायर ये काफ़ी तीखा होता है, इंडिग्नेंट होता है। इसमें जो है मॉरल की बात की जाती है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का लंदन पोएम है 1738 की, और दूसरी पोएम उनकी है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज 1749। ये दोनों जुवेनिलियन सटायर के अच्छे से उदाहरण हैं। इनडायरेक्ट सटायर में सटायर को सीधे नहीं बोला जाता है, तो ये फिक्शन के रूप में होता है या पोएम के रूप में होता है। जैसे एब्सोलोम एंड इक्विटोफेल ड्राइडन की पोएम है, या गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट का फिक्शन है। डॉन जुआन बायरन का नरेटिव पोएम है। कंट्री वाइफ विचार्ली का प्ले है। आर्म्स एंड द मैन जी.बी. शॉ का प्ले है। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का नावेला है। तो ये सारे जो हैं ये इनडायरेक्ट सटायर हैं। इनडायरेक्ट सटायर का ही एक पार्ट है मेनिपियन सटायर। मेनिपियन सटायर में होता यह है कि बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं, लूज घटनाएं होती हैं, उनको आपस में बांधा जाता है, यानी उसमें बहुत सारे थाट्स होते हैं, बहुत सारे लूज थाट्स होते हैं। जैसे कि एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली 1621 में बर्टन की थी, तो ये सटायरिक है और इसमें कोई एक विषय वस्तु लेकर सटायर नहीं किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और जो कि लूजली आपस में बंधी हुई हैं।
कैंडिडेट वोल्टेयर का 1758 ये मिनीपियन सटायर है। नाइटमेयर एबे 1818 का थॉमस लॉ पीकॉक का है। पॉइंट काउंटर पॉइंट 1928 का आल्डोस हक्सले का है। ये सब जो है मिनीपियन सटायर हैं। एलिस इन वंडरलैंड एक बहुत ही वंडरफुल बच्चों का फिक्शन माना जाता है। तो एलिस इन वंडरलैंड बहुत ही खूबसूरत मिनीपियन सटायर है। यद्यपि उसे तो एक चाइल्ड क्लासिक की तरह पढ़ा जाता है कि वो चिल्ड्रन क्लासिक है, लेकिन एलिस इन वंडरलैंड मिनीपियन सटायर है। तो हम लोगों ने 1940 का द ग्रेट डिक्टेटर की बात करी, जो चार्ली चैपलिन का जो सटारिक फिल्म है। वोल्टेयर के कैंडिडेट की बात करी, जो 1758 का एक मिनीपियन सटायर है। और सटायर का उद्देश्य क्या होता है, उसका रचना कैसी होती, इन तथ्यों के बारे में हम लोगों ने बात की। यदि इसमें से कोई भी आपको चीज़ समझ में ना आए, कोई समस्या हो, तो उसे कमेंट करके लिखिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि इन किताबों में से कौन सी पुस्तक आपने पढ़ी है, और सटायर के संबंध में यदि कोई और इंटरेस्टिंग बात आपके दिमाग में आती है, आपके मन में आती है, तो उसे भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू।